हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th के बाद हम क्या करें। ठीक है ना, व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th। यानी कि हम सभी ने एग्ज़ाम दिया क्लास 10th में और क्लास 10th पास कर गए, और अब इसके आगे हम क्या करें, ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही हैं और नहीं आती हैं, सबको नहीं आती हैं। ठीक है ना। जिससे क्या होता है दोस्त कि जब हम 10th में पढ़ते हैं तो इस समय हमारे सभी सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, सभी के सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। और जब क्लास 10th के बाद बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं, बहुत सारे वे हो जाती हैं चलने के लिए लाइफ में, तो इसलिए हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। और इस चीज़ में कंफ्यूज होकर के बच्चे या तो गलत डिसीजन ले लेते हैं या उनसे गलत डिसीजन मतलब कि उनको दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि जब भी डिसीजन लिया जाए तो मतलब कि पहले से ये बनाया गया है, इसको रूल तो नहीं कहेंगे पर ऐसा होता आया है कि अगर बच्चा 90+ लाया है 10th में तो उसको साइंस दिया जाए, अगर 60% लाया तो उसको कॉमर्स दिया जाए, और 45 40 इस तरीके के परसेंटेज हैं तो ये तो कुछ नहीं करने वाला है, निठल्ला है, तो ये आर्ट दे दिया जाए। इस तरीके का हमारे मतलब कि इस सोसाइटी में बनाया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली यही बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करें और अपने करियर के लिए बेस्ट दे पाएँ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्त कि डिसाइड आपको करना है। ठीक ना। हम बस आपको रास्ता बता देंगे कि इस रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और डिसाइड आपको करना है। और डिसाइड करते समय आप किसी के प्रेशर में ना आइए, किसी के दबाव में ना आकर के मतलब कि डिसाइड कीजिए कि हम मैथ लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, क्या लेंगे। या आप इस तरीके से डिसाइड ना कर लीजिएगा कि मेरा दोस्त ये ले रहा है, मेरा दोस्त साइंस लिया तो हम भी साइंस लेंगे, मेरा दोस्त आर्ट लिया तो हम भी आर्ट लेंगे। इस तरीके का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके आगे जो है दोस्त 10th तक तो बहुत अच्छे से हम लोग लाइफ मतलब कि जीते हैं, और इसके बाद जो है अकेले ही चलना होता है। ठीक ना। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितने आगे तक जा पाएंगे। और अगर किसी के बहकावे में आकर के या फ्रेंड के कहने पे आकर के अगर इस तरीके का हम डिसीजन ले भी लेते हैं तो हम ज़्यादा समय तक उसमें नहीं टिक पाएंगे। बहुत सारे हम बच्चों को देखा, बहुत सारे दोस्तों को देखा कि बच्चों के कहने पर तो ले लेते हैं, लेकिन 1-2 साल बाद फेल हो जाते हैं। मान लीजिए कि 12th ही ले लिए और बिना इंटरेस्ट के ले लिए, तो 1-2 साल बाद छोड़ देते हैं। ठीक ना। 2-4 बार फेल भी हो जाते हैं इस कंडीशन में। तो हम चलिए आज बेसिकली यही बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे सब्जेक्ट को, यानी कि 10th तक हम जब पढ़े सबका सब्जेक्ट सेम था, कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या अलग है और क्या मतलब कि सेम है। तो जब भी हम इसके बाद क्लास 10th के बाद जो ऑप्शन होता है उसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, क्लास 10th तक हमारा स्कूलिंग होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके क्लास हमने 10th तक पढ़े, ये स्कूलिंग होता है, यानी कि हम स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, स्कूल और एक कॉलेज। क्लास 10th के बाद आप फिर से स्कूल कर सकते हैं। स्कूल यानी कि क्लास 12th तक हमारा स्कूल होता है, या आप क्लास 10th के बाद डायरेक्ट आप कॉलेज में भी जा सकते हैं। तो हम चलिए पहले देखते हैं कि क्लास 10th के बाद अगर हम स्कूलिंग में क्लास 12th करते हैं तो क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा और क्या स्ट्रीम होगी। क्लास 12th में हमारे पास 3 स्ट्रीम होती हैं, पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट। ठीक है। और ये धारणा मतलब कि बिल्कुल ना रखिएगा दोस्त कि 90+ है तभी हम साइंस ले पाएंगे, 40% है तो हम नहीं ले पाएंगे, इस तरीके का नहीं। ठीक ना। तो यहाँ 40% वाला बच्चा भी साइंस ले करके बहुत कुछ आगे कर सकता है। यहाँ पे कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा 40% आया हो, तो इसमें हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है, तो ये नहीं समझिएगा कि 40% है तो हम नहीं ले सकते। ठीक ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या लेना है। तो चलिए हम पहले बात करेंगे सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, और हम आगे इस सब्जेक्ट को अगर चूज करते हैं तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पहला साइंस है, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट, हमने जो बताया। साइंस में क्या होता है दोस्त, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है साइंस। साइंस में पहला जो होता है पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और दूसरा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इन दोनों के साथ अटैच होता है इंग्लिश। ठीक है। यहाँ हो गए हमारे 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। और 12th हमें करने के लिए 5 सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, 5 या 6। ठीक ना। तो पीसीएम या पीसीबी हम लिए, और इंग्लिश इसमें मतलब कि कंबाइन रहेगा, और इसके साथ में एक हम सब्जेक्ट इसमें से ले सकते हैं, CS कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन या हिंदी,
और भी कई स्कूलों में जो मतलब कि सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं उसमें से ले सकते हैं, यानी कि ETC, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे मतलब कि यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे ये करते हैं कि हम दोनों को नहीं ले सकते क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री भी, मैथ भी हो और बायो भी हो। जिस तरीके से हम 10th में पढ़ते थे, इस सारा सब्जेक्ट होता था पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री बायो सब कुछ, तो इस तरीके से हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्या कि साइंस में हम मैथ और बायो ले लें। तो इनके लिए भी ऑप्शन बनाया गया है, इनको कम्बो मिल जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो। और ये बच्चे ये सोच करके ले लेते हैं कि हमारे पास करियर ऑप्शन ज़्यादा होगा, हमारे पास एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ठीक है दोस्त, हो तो जाएगी, लेकिन आपको आगे चल के इनको मतलब कि सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा। अगर आपको इंटरेस्ट दोनों में है, मैथ और बायो दोनों में है इंटरेस्ट, ठीक ना, अगर मतलब कि ये इसलिए बनाया गया कि इंटरेस्ट के ऊपर, कि मैथ आपको आती है तो ये ले लीजिए, बायो आती है तो ये ले लीजिए। अगर किसी बच्चे को दोनों आ रहा है तो कोई बात नहीं, दोनों ले सकते हैं आप, हर स्कूल में अवेलेबल नहीं होता है, CBSE या मतलब UP में, तो ये कुछ स्कूल में होते हैं, तो उस स्कूल को आपको प्रीफर करना होगा। तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आगे चल करके आपको मतलब कि अलग करना होता है, किसी एक में ही तो रहोगे ना, जैसे कि इंजीनियर और डॉक्टर दोनों तो नहीं बन जाओगे ना दोस्त, ठीक है। इस तरीके का हो गया। हमें साइंस लेते हैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ये हमने बात कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं करियर ऑप्शन की। अगर हम ये सब्जेक्ट लेते हैं तो हम आगे चल के बनेंगे क्या, जीवन में लाइफ में क्या बनेंगे। तो हम PCM के लिए बात करेंगे, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं मेन सब्जेक्ट, इनके पास ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग, यानी कि BTech या पॉलिटेक्निक, इस तरीके से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आर्किटेक्चर सेक्टर में जा सकते हैं, NDA कर सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या BA या BSc कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या इस फील्ड में आप टीचर बन सकते हैं, टीचिंग करा सकते हैं, ठीक ना। टीचिंग हर सेक्टर में होगा दोस्त, यहाँ पे देखिए टीचिंग हर सेक्टर में होगा। तो ये नहीं कि क्लास 12 के बाद आप डायरेक्ट टीचिंग करा सकते हैं, बट मतलब कि उस लेवल पे टीचिंग कराने के लिए आपको और भी पढ़ाई करनी होती है, ग्रेजुएशन वगैरह करना होता है। अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हैं, बायो से हैं, तो आप क्या बनेंगे, आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, और BSc कर सकते हैं आप, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे लास्ट में टीचिंग। ये हम समझ गए साइंस की बात कि क्या सब्जेक्ट होता है और क्या हम कर सकते हैं। कॉमर्स में हम देखें तो कॉमर्स का हमारे पास सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, मैथ और भी कुछ सब्जेक्ट होती हैं ETC। इसमें जो हमारे पास करियर ऑप्शन होता है, यानी कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ करके, और आपका इंटरेस्ट पे ही तो डिपेंड करेगा ना। जैसे कि अकाउंटेंसी हम ले लिए और अकाउंटेंसी हमें समझ ही नहीं आती है, तो इस तरीके का मतलब कि यहाँ पे केस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, इसका करियर ऑप्शन होता है CA यानी कि चार्टेड अकाउंट बन सकते हैं, BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग यानी कि बैंक मैनेजर और इस तरीके की चीज़ें, और होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट क्या होता है, एक सिंपली कोर्स होता है, ठीक ना, इसको कोई भी बच्चा कर सकता है, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है टीचिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं, आर्ट से आप क्लास 12 करते हैं, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ETC। इसमें जो करियर ऑप्शन होते हैं, लॉ की पढ़ाई आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, BA, और लास्ट में हमारा आता है टीचिंग। इसमें भी और भी बहुत चीज़ें होती हैं अगर आप क्लास 12 करते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चा क्लास 10th के बाद डायरेक्ट कॉलेज में जाना चाहता है या जा रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ITI कीजिए या आप पॉलिटेक्निक कीजिए। ITI का जो कोर्स होता है 1, 2 या 3 साल का होता है, पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है 2 या 3 साल का होता है। डायरेक्ट जो बच्चे क्लास 12th के बाद आते हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, उनका 2 साल का कोर्स होता है, और जो डायरेक्ट 10th से आते हैं उनको 3 साल का ये पॉलिटेक्निक होता है। ITI और पॉलिटेक्निक इसलिए बनाया गया कि जो बच्चे 10th के बाद मतलब कि पैसा कमाना चाहते हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उनके लिए ये बना दिया गया कोर्स, ताकि इस कोर्स को कर लें और इसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। ITI में क्या होता है, डीजल मैकेनिक्स, पंप ऑपरेटर, फिटर इंजीनियरिंग, ड्रेस मेकिंग और इस तरीके की बहुत सारी इसमें कोर्स मिल जाती हैं। पॉलिटेक्निक में क्या होता है, CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और ETC, इसमें भी बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हम इस सभी पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप अपना कमेंट जरूर हमें कर दीजिएगा
कि आपने क्या चॉइस किया, क्या चूज किया, ठीक है ना। यहाँ पे एक डाउट आएगा कि भैया हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्त कुछ फॉर्म जो होती हैं गवर्नमेंट की 10th के बाद आती हैं, कुछ 12th के बाद, कुछ ग्रेजुएशन के बाद। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि SSC, बैंकिंग, रेलवे, IAS, PCS, NDA, पायलट और इस तरीके की बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं। इसके लिए कुछ फॉर्म 10th के बाद आता है, कुछ 12th के बाद, कुछ ग्रेजुएशन के बाद। तो आप इस तरीके से कोई भी ग्रेजुएशन कर लें, इसमें से कोई भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ये 12th जो होता है ग्रेजुएशन नहीं होता है, स्कूलिंग होता है। ग्रेजुएशन कॉलेज में होता है, जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग में बीटेक हो गया। यहाँ पे अगर हम करें तो PMT, CPMT जो होता है, नीट वगैरह, ये ग्रेजुएशन हो गया। तो इस तरीके से हमें ग्रेजुएशन करना होता है। यहाँ पे जैसे कि हम देखें तो BA, BCom हो गया, ठीक है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद हम इन फॉर्म को भर सकते हैं। ये सभी सेक्टर के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल SSC, केवल ये कॉमर्स वाले भरेंगे या केवल आर्ट वाले भरेंगे, साइंस वाले नहीं भर सकते। इस तरीके का कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये रही सारी जानकारी। तो आपको ये पसंद आया होगा, आई होप, और आप अब डिसीजन ले पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और डिसीजन लेते समय दोस्त ये बिल्कुल नहीं करिएगा कि मेरा दोस्त ले रहा है ये कॉमर्स तो हम भी कॉमर्स लेंगे। क्या पता उस दोस्त का इकोनॉमिक्स आती हो या इकोनॉमिक्स में ज़्यादा उसका दिमाग लगता हो, समझ पाता हो, और आपका मतलब दिमाग ही नहीं लग पाता है। या मान लीजिए आर्ट ले लिया और हिस्ट्री आपको समझ ही नहीं आ रही। तो ये इस तरीके का मतलब प्रॉब्लम आपके साथ ना आ जाए। तो ये हमने सब्जेक्ट भी बता दिया क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और इसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे सही से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्त। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।